हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय बाहरी जीव जंतुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के लिए अति संवेदनशील होता है। विकल्प ए है उष्णकटिबंधीय वन, विकल्प बी है सागरीय द्वीपों के समुदाय, विकल्प सी है मैंग्रोव तथा विकल्प डी है शीतोष्ण वन। तो इस प्रश्न में हमसे जो अति संवेदनशील यहाँ पर जो समुदाय है उसके विषय में हमसे पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है। यहाँ पर हमें संवेदनशीलता बतानी है कि किस समुदाय की संवेदनशीलता सर्वाधिक होगी यदि यहाँ पर कोई बाह्य जीव हस्तक्षेप करता है। तो यदि किसी बाह्य जीव से या बाह्य कारक से, बाह्य जीव या किसी बाह्य कारक से कोई समुदाय प्रभावित होता है, कोई समुदाय प्रभावित यदि होता है तो हम उसे कहेंगे कि यह समुदाय क्या है, यह समुदाय संवेदनशील है। संवेदनशील यहाँ पर वह समुदाय कहलाएगा यदि उसमें कोई प्रभाव देखने को मिलता है। तो यदि हम बात करें तो जो सागरीय द्वीप होते हैं, सागरीय द्वीप जो समुदाय होते हैं, इसमें ऐसा सामान्यतः देखा जाता है कि यहाँ पर हस्तक्षेप कम होता है। हस्तक्षेप बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर होता है, हस्तक्षेप कम होता है। और यह हस्तक्षेप कम होता है इस कारण से यह बाह्य हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं होते। और जिस कारण से यदि यहाँ पर कभी हस्तक्षेप होता है तो ये क्या होता है, ये सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। क्योंकि जहां पर हस्तक्षेप सामान्यतः होता रहेगा वहां पर तो क्या है, उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु जहां पर हस्तक्षेप ना होता हो और वहां पर अचानक से हस्तक्षेप होगा तो वह सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो सागरीय द्वीप के जो समुदाय होते हैं ये सर्वाधिक यहाँ पर संवेदनशील कहे जाएंगे। विकल्प ए है उष्णकटिबंधीय वन। तो उष्णकटिबंधीय वन में तो हस्तक्षेप देखने को मिलता रहता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हस्तक्षेप होता रहता है तो इन पर ज्यादा प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, अतः यह ज्यादा संवेदनशील नहीं होंगे। विकल्प बी है सागरीय द्वीपों के समुदाय, बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प सी है मैंग्रोव। मैंग्रोव में भी हस्तक्षेप सामान्यतः होता रहता है, अतः यह संवेदनशील नहीं होंगे। तथा विकल्प डी है शीतोष्ण वन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, सागरीय द्वीपों के समुदाय। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।